नमस्कार, मैं आसफान शाह और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम का संबोधित किया और कहा कि आज का एपिसोड भाव करने वाला है। मन की बात कार्यक्रम के 114वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि आज का एपिसोड मुझे भाव करने वाला है, मुझे बहुत सी पुरानी यादों से घेर रहा है। बता दें कि पीएम मोदी पिछले 10 सालों से मन की बात कार्यक्रम के जरिए लगातार देशवासियों को संबोधित करते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन की बात की हमारी इस यात्रा को 10 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 10 साल पहले मन की बात का प्रारंभ 3 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन हुआ था और ये कितना पवित्र संयोग है कि इस साल 3 अक्टूबर को मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे, तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। पीएम मोदी ने इस दौरान कई मुद्दों पर प्रकाश डाला, देश में चल रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। मन की बात को 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। इनमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तूनी, फारसी, दारी और स्वाहिली शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इससे अलग अलग जिलों में मकान ढहने और बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा बुरा हाल अवध क्षेत्र का है। अम्बेडकर नगर में दीवार व कच्चा घर ढहने से बुजुर्ग समेत 4 लोगों की मौत हो गई। सुल्तानपुर में भारी बारिश के बीच घर ध्वस्त होने और बिजली गिरने से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चित्रकूट में 2 स्थानों पर बिजली गिरने से किसान और महिला की मौत हो गई। फतेहपुर में कच्चा मकान की दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई। वाराणसी, जौनपुर, भदोई और बलिया में बिजली गिरने से 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि नेपाल में मूसलाधार बारिश से उफना रही कुसुमा नदी का पानी राप्ती में छोड़ा जा रहा। इससे शनिवार शाम श्रावस्ती के जमुनहा के राप्ती बैराज पर नदी खतरे के निशान से 110 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है। सिद्धार्थनगर, कुसुमनगर, कुशीनगर, महाराजगंज में कई गांव में पानी घुस गया। कानपुर में ग्रीन पार्क में भारत बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी बारिश की भेंट चढ़ गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए राहुल गांधी ने इस साल जनवरी में अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाना करार दिया। इसको लेकर साधु संतों ने आक्रोश जताया, राहुल और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने हरियाणा में प्रचार के दौरान कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जहां नाच गाना हो रहा था वहां अमिताभ बच्चन को बुलाया गया, उद्योगपति अंबानी और अडानी को आमंत्रित किया गया था। वहां क्या किसी बढ़ई को देखा? क्या किसी किसान को आपने देखा? कोई मजदूर दिखा? नाच गाना चल रहा था, डांस हो रहा था, प्रेस वाले हाय हाय कर रहे थे। राहुल के इस बयान पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा, कांग्रेस सरकार शुरू से ही नकार रही है कि राम नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है तो उनके नेता तो ऐसा बोलेंगे ही। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन जैसी। प्राण प्रतिष्ठा को राहुल जी अगर नौटंकी बता रहे तो उनकी ऐसी भावना रही होगी। उनकी दृष्टि में नौटंकी है, लेकिन भक्तों की नज़र में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसमें भगवान श्री राम की बालक रूप में स्थापना हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में तीसरे और आखिरी चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। आज यानी 29 सितंबर को प्रचार का आखिरी दिन है। तीसरे चरण में 40 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं। सभी राजनीतिक दल प्रचार में जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू संभाग में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं सचिन पायलट 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। बता दें कि जिन 40 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें 24 सीटें जम्मू संभाग में आती हैं, जबकि 16 सीटें कश्मीर संभाग के क्षेत्र में आती हैं। जानकारी के अनुसार जम्मू की सभी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर और सीधी टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी उम्मीद जता रही है कि जम्मू की सभी 24 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस यहां वापसी की उम्मीद कर रही है। तीसरे चरण 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शोक जताया। उन्होंने हसन नसरुल्लाह को शहीद बताया और कहा कि कल की अपनी सभी चुनावी रैलियां स्थगित कर रही हूं। उन्होंने कहा कि लेबनान और फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ी हूं। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लेबनान और गाजा के शहीदों, खास तौर पर हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं कल के अपने अभियान रद्द कर रही हूँ। हम इस दुख और प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। इससे पहले श्रीनगर से सांसद और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हसन रूहुल्लाह मेहंदी ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत पर शोक जताते हुए चुनाव प्रचार रोक दिया। उन्होंने हसन नसरुल्लाह की मौत को बड़ा नुकसान बताया। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई है। एक दिन पहले बैरूत में इजरायली हवाई हमले में नसरुल्लाह की मौत हो गई। नसरुल्लाह की
ने 3 दशक से ज़्यादा समय तक हिजबुल्लाह का नेतृत्व किया। इजराइल की हिजबुल्लाह के साथ कई सप्ताह तक जारी जंग में नसरुल्लाह की मौत को हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। आज का चाणक्य नीति: पुरुषों को कभी भी घर परिवार के वाद विवाद या घर से जुड़ी कोई भी बात बाहर वाले को नहीं बतानी चाहिए। इसके साथ ही अपने धर्म पत्नी की किसी भी बात से नाराज होकर उसके चरित्र, व्यवहार या आदतों के बारे में किसी को ना बताएं। ध्यान रखिए, इन बातों को साझा करने पर भले ही उस पल कुछ ना हो, लेकिन बाद में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।